आज हमारे साथ जो एंकर पर्सन बैठे हैं वो कोई छोटा नाम नहीं, अमानुल्लाह साहब, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में अला मकाम अता फरमाए। ये उनकी साहबजादी हैं। मेरे हिस्से में वालिद के तौर पर एक इतना बड़ा नाम आया और उनके साथ ज़िंदगी गुजारी, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। आपके जो वालिद साहब से वो थिएटर इंडस्ट्री के किंग थे, बादशाह थे, शहनशाह थे, और आप आई हैं दूसरे मीडिया में। आप थिएटर में क्यों नहीं गई? आपको भी जुगते आती हैं, घर में जुगते करते हैं, या बहन भाई भी आपस में अन्ने वहाँ तेरा मुंह इंज होंदा ते तू इंज होंदा, एहो जे मुंडे इंज होंदे, आपस में ऐसा माहौल है? अगर आप एंकर ना होती तो क्या होती? आप क्या कहते हैं, आपका ये फैसला दुरुस्त है कि आप मीडिया में आई? अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हमारे साथ जो एंकर पर्सन बैठी हैं वो कोई छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। वो खुद भी बहुत बड़ा नाम है और उनकी बैक पे उनसे भी बड़ा नाम है। थिएटर इंडस्ट्री के किंग ऑफ कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में अला मकाम अता फरमाए। ये उनकी साहबजादी हैं। आज हम इनसे पूछेंगे इनका फील्ड में आने का फ़ैसला कैसा रहा, आखिर ये फील्ड में क्यों आई हैं, अपने पापा को देख के आई हैं या इनकी ज़ाती ख्वाहिश थी। कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से पूछेंगे, कुछ इनके पापा के हवाले से पूछेंगे, और बहुत से सवालात जो हैं जो मेरे ज़हन में है जो इनसे पूछना चाहता हूँ वो पूछेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर अमान आपका नाम है? जी जी बिल्कुल। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। नूर अमान का मतलब क्या है? नूर का मतलब होता है रोशनी, और अमान उल्लाह मतलब फादर नेम है, तो इसलिए फादर नेम साथ चल रहा है। अच्छा, आप माशाल्लाह खुद भी एक ब्रांड हैं, लेकिन एक ब्रांड की बेटी हैं। क्या फीलिंग होती है कि आपके वालिद साहब, बल्कि पाकिस्तान में, दुनिया के कहूँगा कि वो एक नामवर शख्सियत थी, एक बहुत बड़े कमेडियन थी। क्या फीलिंग होती है कि मेरे वालिद साहब इतना बड़ा नाम थे? बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि मेरे हिस्से में वालिद के तौर पर एक इतना बड़ा नाम आया और उनके साथ ज़िंदगी गुजारी, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, और बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ इस चीज़ पर। नूर, एक बात समझ में नहीं आती कि आपके जो वालिद साहब से वो थिएटर इंडस्ट्री के किंग थे, बादशाह थे, शहनशाह थे, और आप आई हैं दूसरे मीडिया में। आप थिएटर में क्यों नहीं गई? क्योंकि आप थिएटर गलत नहीं है और ना ही बुरी चीज़ है और ना ही बुरी जगह है, लेकिन हम इंसान अपने अमल से किसी जगह को अच्छा या बुरा बनाते हैं, ठीक है। फ़िलहाल जो थिएटर हमारे बचपन में जो थिएटर के हालात हो गए थे, वो तो इस काबिल नहीं थे कि आप बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ पर काम कर सको। लेकिन मेरे वालिद साहब का एक लड़की का एज़ अ कॉमेडियन काम करना या एज़ अ स्टार काम करना, एक्टर काम करना, वो हरगिज़ इस चीज़ को गलत नहीं समझते थे। वो कहते थे ऐसा करना चाहिए। यही वजह है कि मेरी बहन ज़रगोन को आप एज़ अ कॉमेडियन काम करते देख रहे हैं। लेकिन थिएटर के हालात, हम सब थिएटर के हालात से वाकिफ़ हैं। एक बाइज़्ज़त इंसान जो कि मेरे वालिद साहब थे, तो वो पसंद नहीं कर सकता कि उसकी फैमिली से कोई फ़ीमेल ख़ास तौर पर थिएटर का हिस्सा बने। तो थिएटर एक बुरी चीज़ नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि फैमिली थिएटर को प्रमोट करें, फैमिली थिएटर के लिए काम करें, करेंगे भी इंशाल्लाह, लेकिन उस फैमिली थिएटर के लिए जो मेरे वालिद साहब की मिरास रही है। अच्छा, आपके भाई हैं, कितने हैं? 7। माशाल्लाह, आपके वालिद साहब माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने टोटल बच्चे कितने थे? 7 बहनें 7 भाई, 14 बहन भाई। माशाल्लाह, अब तो टीम भी क्रॉस कर गई हैं, एक्स्ट्रा भी साथ आ गए हैं। होने चाहिए ना, कोई ज़ख्मी हो जाए तो वो अच्छा, ये एक ही वालदा से हैं, ये अलग-अलग वालदा से हैं? देखिए, एक से होते तो फिर मार्का था। ये तो 3 वालदा से हैं। अच्छा, 3 वालदा से 14 बच्चे हैं। अच्छा, आपके जो 7 भाई हैं, उनमें से किसी ने थिएटर की तरफ रुख नहीं किया? करने की ख्वाहिश की और बहुत इमेच्योर एज में किया भी उन लोगों ने, वालिद साहब से पूछ कर और पूछे बगैर भी। लेकिन वालिद साहब की यही ख्वाहिश थी कि पहले अपनी स्टडीज़ को प्रमोट किया जाए, स्टडीज़ कंप्लीट की जाएँ। वालिद साहब की यही ख्वाहिश होती थी। फिर आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो करो, क्योंकि उनकी सोच थी एक वेल एजुकेटेड इंसान अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। गलत काम भी अगर कोई वेल एजुकेटेड इंसान करे तो बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। हमारा अमल होता है हम किसी काम को अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं और फिर उसका आगे हमें नतीजा
अच्छे बुरे में देखने को मिलता है। तो एजुकेशन की तरफ फोकस रहा सबका, बस फिर सब ऐसे ही एजुकेशन में बिजी हुए कि फिर वो थिएटर का शौक पीछे रह गया। अच्छा, आपके जो वाला साहब थे वो जुगतें करते थे, जुगत उनकी इजाद है थिएटर की। जैसे फिल्म में कॉमेडी मुनव्वर ज़रीफ साहब की इजाद है, इसी तरह थिएटर में कॉमेडी अमानुल्लाह साहब की इजाद। आज तक जो थिएटर में परफॉर्म लोग कर रहे हैं, एक्टर कर रहे हैं, वो अमानुल्लाह साहब की ही बातें करी। क्या आपको भी जुगतें आती हैं, घर में जुगतें करते हैं, या बहन भाई भी आपस में अन्ने वहाँ तेरा मुँह इंज होंदा ते तू इंज होंदा, एहो जे मुंडे इंज होंदे, आपस में ऐसा माहौल है? देखें, जब वालिद साहब ने एक काम शुरू किया, थिएटर शुरू किया, तो उससे पहले थिएटर थोड़ा सीरियस हुआ करता था और उन्होंने आकर थिएटर में एक नया रंग भरा, जिसे सब जुगत कहते हैं, कॉमेडी थिएटर इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। अच्छा, जुगत इंट्रोड्यूस करवाने वाली शख्सियत अमानुल्लाह है, ये क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब को है। और फिर वो जुगत ऐसी इंट्रोड्यूस हुई कि घर घर में एक अमानुल्लाह देखा जाने लगा और एक जुगतबाज पैदा हो गया। स्टिल आप देखें, किसी भी जगह जाएं तो लड़के लड़कियां बैठे होते हैं, उनमें जुगतबाजी चल रही होती है। तो जुगत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई है और एक तरह से हर किसी की हॉबी बन गई है। तो जब हमारे वालिद साहब ने ही मतलब एक चीज़ स्टार्ट की और उनकी भी मतलब नेचर में थी ये चीज़, तो फिर हम लोगों में क्यों नहीं मुंतकिल होनी थी? तो हम लोगों में भी हुई, घर में भी चलती है, लेकिन जगह जगह देखते हैं नहीं, हर पासे बैंक गए तो अगे बैंकर नूं जुगतां ला रहे हैं, हर जगह नहीं। आप शादीशुदा? देखकर आप शादीशुदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बच्चे? एक बेटा है मेरा। अच्छा, हस्बैंड के साथ कभी जुगतबाजी हुई हो या झगड़ा होता है? नहीं, झगड़ा देखें, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा, झगड़ा भी होता है, जुगतबाजी भी होती है, प्यार भी होता है, लेकिन हमारा झगड़ा भी जुगतबाजी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, आप झगड़ा करें उसके बाद तू मूड बनाने तो बाद तेरा मुंह इंज ही है कि जिवें पुराना रक्षा हुंदा है, हैं? अगे उधर से भी कभी जुगत हुई आपको जो हस्बैंड है? होती रहती है, क्योंकि वो भी एक लंबे अरसे से अमानुल्लाह की बेटी के साथ रह रहे हैं और अमानुल्लाह की फैमिली का हिस्सा है वो, तो अब तो वो भी ये चीज़ें सीख गए हैं। अगर आप एंकर ना होती तो क्या होती? अच्छा, एक ऐसी बात है कि मैं अगर एंकर ना होती तो मैं क्या होती? मैं तो हमेशा से बनना ही मीडिया पर्सन चाहती थी और फिर मेरी वालिद साहब की ये ख्वाहिश रही कि वो मुझे मीडिया में उन्होंने सपोर्ट किया और प्रमोट किया कि आपको जर्नलिज्म में जाना चाहिए और एंकर बनना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर फिर भी सोचा जाए कि अगर मैं एंकर ना होती, मीडिया में ना होती, तो मैं क्या होती? तो मैं स्पोर्ट्स में होती, क्योंकि हम लोगों के साथ वालिद साहब की इतनी एफिलिएशन थी। मैं एथलीट बनती, कुछ ना कुछ ऐसा करती, क्योंकि वालिद साहब बहुत ज़्यादा स्विमिंग को बहुत पसंद करते थे और बचपन से स्विमिंग कर करके हम स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन जीता करते थे, कॉलेज में स्विमिंग कंपटीशंस जीता करते थे। तो वो फिर कर करके तो सोचते हैं, यार अगर लाइफ में एंकर ना होते, स्टडीज़ की तरफ कोई ख़ास ना जाते, तो फिर क्या करते? तो फिर एथलीट होती शायद। वो जो स्विमिंग, उसमें भी आप जब मुकाबले में जाती, साथ वाला को तेज जाते, कहते तेन मौला ने लाना ओ तेन डुबकियां आन, ओ मरे पीछे हो जा। कुछ इस तरह का काम होना। जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये बताएं, इस मीडिया पे आपको कितना अरसा हो गया? मैंने 2016 में स्टार्ट किया था और अब 2022 है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 साल हो गए हैं तकरीबन। आप क्या कहते हैं, आपका ये फैसला दुरुस्त है कि आप मीडिया में आई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने इस फैसले पर कोई मतलब पछतावा नहीं है और ना सिर्फ ये मेरा फैसला था, मेरे वालिद साहब का भी फैसला था। एक बहुत अच्छी फील्ड है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है। आपके अंदर आपके कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं, आप लड़की होने के बावजूद सोसाइटी में ऐसे मूव करते हैं कि आप मतलब आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आपको लोग जानते हैं, आपका फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी फील्ड है और लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए और अब तो बहुत सारी लड़कियां आ भी रही हैं। एक बैरियर होता था पुराने टाइम में तो के वालिदैन अलाउ नहीं करते, लेकिन अब तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हम जितनी इंटर्नीज लड़कियां हमारे साथ काम करती हैं, नई लड़कियां आती हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अब ये माइंडसेट भी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह मज़ीद हमें लड़कियां कामयाब होती नज़र आएंगी अपनी फील्ड में। एज ए एंकर आप किससे मुतासर हैं, किसको फॉलो करती हैं, किसे लाइक करती हैं? बहुत सारी हैं, लेकिन एज एन एंकर मुझे राबिया अनम बहुत पसंद है। उनका क्वेश्चन करने का तरीका, वसीम बदामी बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत सारे बड़े नाम हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ की हर रेस में, हर चीज़ में अपने वालिद साहब को सामने रखती हूँ, उनको मद्देनज़र रखती हूँ। अगर लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स हों, थोड़ा टफ़ टाइम हो, तो भी मैं उनको मद्देनज़र रखती हूँ। अगर लाइफ में कोई भी ऐसा मौका हो, ऐसा मरला हो जहाँ सब्र की ज़रूरत है, तो भी मैं वालिद साहब से सीखती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी पर्सनैलिटी जिनसे मैं इंस्पायर हूँ वो मेरे वालिद साहब ही हैं। तो
तो मैं उनको सबसे ज़्यादा फॉलो करती हूँ। कभी एक्टिंग करने को दिल किया कि मैं एक्ट्रेस बनूं, टीवी पे कोई प्ले करूं या ड्रामा करूं? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी दिल नहीं किया, कोई ख़ास इस साइड पर मतलब आने का माइंड ही नहीं है। हमेशा एक ही चीज़ को सपोर्ट किया और उसी में ही चलते रहे और अब उसी में ही कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक मकाम बना सकें। तो फ़िलहाल कोई ऐसा ना तो माइंड है, ना ही दिल किया। कभी मूवी की ऑफर हुई? नहीं। अगर हो जाए तो क्या करेंगे? अगर हो जाए तो कर तो लेता ही है इंसान, लेकिन डिपेंड करता है आपका रोल क्या है, क्योंकि हमें ये चीज़ें सोच समझ कर करनी होती हैं, क्योंकि हमारे पीछे वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम है। तो हम चाहते हैं ऐसा काम किया जाए जो बाइसे इज्जत रहे। अच्छा, अगर आपको मूवी में एज ए हीरोइन हम कास्ट करते हैं, किस हीरो के साथ आप आना पसंद करेंगे पाकिस्तान के? भी ये हीरो मेरे साथ आना चाहिए। नहीं, मैं एज अ हीरोइन काम करना ही नहीं चाहती हूँ। और अम्मी बना दिया थानू कि आपके 6 बच्चे हैं, आपने इनको संभालना है। हाँ, ऐसा कुछ हो जाए तो बेहतर है। नहीं, मैं ऐसा हीरोइन काम नहीं करती। आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप माशाल्लाह गुड लुकिंग हैं, खूबसूरत हैं। वजह तो सुन लो, एज अ हीरोइन आपको बहुत वर्सेटाइल होना पड़ता है ना, तो जब आप इतने वर्सेटाइल नहीं हो, आप हर उस लेवल पर जाकर काम नहीं कर सकते हो, तो बेहतर है अब दरमियान में जाकर आपको कुछ चीज़ों पर इनकार करना है, आप इब्तदा में ही कर लें। सियासत से लगाव है आपको? लगाव नहीं है कोई ख़ास, बस फील्ड का हिस्सा है तो नो हाउ रखनी पड़ती है। अगर हम आपको वज़ीर आज़म बना दें एक दिन के लिए और आपसे कहा जाए कि आप पहला ऑर्डर जो भी क्या ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। मज़े नहीं लग गए? बिल्कुल जी, मज़े लगे मौजा। अगर हम आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना देते हैं और आपसे कहते हैं कि एक ऑर्डर आप जो भी लगाएंगी फौरी पूरा होगा, सबसे पहले क्या हुक्म करेंगे? सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगी कि मेरा थिएटर से मुझे बहुत लगाव है और जो मौजूदा हालात थिएटर के चल रहे हैं उन्हें तब्दील करने की बहुत कोशिश करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी भी आगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो इस तालाब को गंदा कर कर बैठे हुए हैं। तो ये करना चाहूँगी कि थिएटर के हालात के, इन हालात के जो लोग ज़िम्मेदार हैं उन्हें ठीक किया जाए और थिएटर के हालात को बेहतर बनाया जाए दिन रात से पहले। थिएटर की बर्बादी की वजह बता सकती है आपके जहन में? थिएटर की बर्बादी की वजह दोनों साइड्स पर है। जो थिएटर पर स्टेज पर खड़े हैं उन पर भी वो भी बर्बादी की वजह है, ज़वाल की वजह है, और जो सामने बैठते हैं वो भी ज़वाल की वजह है। नेचर ऑफ ऑडियंस सब कहते हैं ना, तब्दील हो गई। तो जब ऑडियंस, नेचर ऑफ ऑडियंस तब्दील हो गई, जो वो लोग डिमांड कर रहे हैं वो लोग वो डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक दुकान पर मिठाई बिकेगी तो मिठाई खरीदने के लिए लोग आएंगे ना। आप कुछ अच्छा डिलीवर करो तो फिर अच्छी फैमिलीज भी आएंगी, अच्छे लोग भी आएंगे। हमें थिएटर में कितने ऐसे वाकयात होते हैं, फायरिंग हो गई, शराब पीकर लोग बैठे हुए थे, लड़कियों पर फायर कर दी, लड़कियों को पकड़ लिया। इस किस्म के घटिया किस्म के और खौफनाक किस्म के वाकयात से बचा जा सकता है अगर हम थिएटर बेहतर करें। और सबसे बढ़कर किसी भी मुआशरे की अक्कासी करता है उसका थिएटर। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है जब हम अपने अब्रॉड के फ्रेंड से बात करते हैं, इंडियन से बात करते हैं, कोई फॉरेनर होते हैं उनसे बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि आपके थिएटर की अक्कासी, आपके मुआशरे की अक्कासी ये है कि आपका मुआशरा ऐसा हो चुका है। तो मुझे अब इस वक्त ऐसा लगता है कि हाँ, वाकई हमारा मुआशरा ऐसा हो चुका है। आप मुआशरे में देखें बढ़ते हुए रेप केस, फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ चुकी है कि ये हालात पैदा हो गए हैं। तो मुझे लगता है हमें थिएटर को बेहतर करना चाहिए। अगर थिएटर जैसी चीज़ जो हर सोसाइटी में सिखाने के तौर पर काम आती है, तो थिएटर तो शुरू ही इसलिए किया गया था कि अवाम को सबक दिया जाए। ठीक है, जहाँ भी देखें थिएटर से सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पर अवाम को सबक देने की बजाय या फिर ये सबक ही दिया जा रहा है। सही बात है। तो बहुत गलत चल रहा है। तो मैं ये चाहूँगी कि थिएटर के हालात बहुत जल्दी बेहतर किया जाए। ज़ाहिर बात है, आप जिस बाप की बेटी हैं तो आप तो पहले थिएटर को बेहतर करेंगे कि वो थिएटर का हिस्सा थे। चंद ऐसे सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो आप मुझे फौरी जवाब देंगे, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। ठीक है, अगर एक तेल मंगवा लें, अगर चसना चुसना है तो चास लें। फिर बाद में ना कहना कि ये आपने अचानक मुझे क्या पूछा। हमारा एक प्रोग्राम है जिसे रैपिड फायर कहते हैं, शायद यही कहते हैं। मैं इतना देसी एंकर हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई अंडरस्टैंड योर माई फीलिंग, बट फिर उर्दू जी। अच्छा, रैपिड फायर के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, आपके 14 बहन भाई हैं, एक ही सांस में सबके नाम बताएं। एक क्यों सांस च 14 ने मैनू मारना चाहते हो तुसी? कुछ है और तो मैं 10 भी दवा, नबील, फैसल, फलाना टमकाना। फलानकाना टमकाना नाम है?
नहीं नहीं ये मतलब आपसे छोटे हैं, ये बड़े हैं, फला काना टमकाना? अभी मिसाल दी ना, मतलब 14 बहन भाइयों के नाम एक सांस में कैसे बता सकती हूँ? चले 3 सांस ले। अमानत, बुशरा, नूर, जरगोन, अनम, मोइज, मोहसिन, विक्की, टीपू। टीपू दे उनका निकनेम था। टीपू, अजमल और अकमल और महविश। 13, 14वां कौन है? 14वां एक 14वां कौन है? सखावत। सखावत। और नूर अपना नाम तो बताया नहीं। अपना मैं लेता है, नूर, जरगोन। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आप कामयाब होगी, मैं चंद शख्सियत के नाम लूँगा, आपके नाम मैं लूँगा। सबसे पहला आपके ज़हन में क्या ख्याल आता आप मुझे बताएंगे? इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर। इमरान हाशमी, वेरी बैड। फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार, शान, लॉलीवुड स्टार, मीरा, इंग्लिश, शेख रशीद, सिगार, बात है, खलीलुर रहमान, राइटर, मौलाना फजलुर रहमान, हलवा। आमर लियाकत। 18। 18 क्या मतलब? मतलब वो हमेशा जब शादी करते हैं 18 साल लड़की से ही करते हैं, तो शायद उनकी पहली बीवी भी तब 18 की होगी जब उन्होंने शादी की। फिर तूबा भी 18 की थी। फिर एक और बीच में केस आया, वो भी तकरीबन 18 की थी शायद। तो उनके साथ ही ना 18 का लफ्ज यादाश्त में टैग हो गया मेरी। ये भी 18 साल है। और ये 18 साल लड़कियां सभी होशियार रहें और मोहतात रहें कि ये जनाब जो हैं, क्या नाम है इनका, आमर लियाकत, आमिर लियाकत साहब, इनकी तलाश में निकल सकते हैं, क्योंकि वो 18 साल बच्ची बख्शते नहीं हैं। आपकी कितनी एज है? नहीं, मैं तो 18 से अच्छी खासी ऊपर हूँ। अब एज तो ना पूछे ना। अच्छा लड़की जो मीडिया में काम करती, एज और अपनी आमदनी क्यों नहीं बताती? देखिए, आमदनी तो आदमी भी नहीं बताते ना, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो औरत की, ये वैसे कह रही हूँ, अपना नहीं कह रही, औरत की आमदनी उसकी एज से जुड़ी होती है, तो फिर कैसे बता सकता है कोई? पंजाबी, मिठास, पश्तो, पश्तो, पेशावर, उर्दू, कराची, इंग्लिश, मीरा, सराइकी, 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 मुल्तान, मुल्तान, सराइकी। सोना हलवा। एग्जैक्टली। बहुत मेहरबानी नूर, बहुत मज़ा आया आपके साथ, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। बहुत शुक्रिया सर। और आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे अपने कीमती टाइम से अपना टाइम दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने अपने वालिद साहब की यादें हमारे साथ शेयर की, अपनी ज़िंदगी की यादें आपने हमारे साथ शेयर की। बहुत मेहरबानी। शान पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत क्वालिटी वर्क देखने को मिलता है। अभी आप मौजूदा थिएटर का हिस्सा हैं और बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप भी थिएटर के लिए काम करते हैं और थिएटर को बेहतर बनाने के लिए कुछ कोशिश करें, जो कि नाकाम है, नहीं की जा सकती, लेकिन थिएटर के मामलात को बेहतर बनाना चाहिए। और शान पाकिस्तान के लिए बेस्ट, शान पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस हैं और दुआएं हैं कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो करे। शान पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेष हैं। शान पाकिस्तान को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे साथ आने वाली इस तरह की हर खूबसूरत और समझदार लड़की आप देख सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। आपका देसी एंकर, अल्लाह हाफिज़।